कहता कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो सवाल में है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है 2 चर वाले और उसको ग्राफ विधि से हल करना है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। उसने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है कितना नहीं पता है। लड़कियों की संख्या किससे अधिक है? लड़कों से 4 अधिक है। तो माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y है। x और क्या मान लिया? y मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है? तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 10। समीकरण नंबर 1। यदि लड़कियों की संख्या, यानी किसके बारे में कह रहा है? x के बारे में। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 10। लड़कियों की संख्या जो है x लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? यानी जितना लड़का होगा उससे कितना अधिक है? 4 अधिक है ना। इसको इधर ला, इसको रखो पकड़ करके यहाँ पर, इधर लाओगे इसको। x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 4। समीकरण नंबर 2। x 1 निकला, समीकरण 2। इसको किस विधि से हल करना है? ग्राफ विधि से हल करना है, है ना। तो समीकरण 1 से, समीकरण कहाँ से? 1 से। इसके बाद ग्राफ नहीं बनेगा। x प्लस वाई बराबर क्या है? 10 है। तो y बराबर क्या होगा? 10 माइनस, समीकरण में दिक्कत होता है सिर्फ, कि ग्राफ बनाने में दिक्कत होता है। ग्राफ देखना। चलो ये x होंगे और ये y बराबर क्या होंगे? 10 माइनस x। देखो यहाँ रखो 0 रखेगा तो देखो इसमें कोना होने रखो, सब आएगा सीधे सीधी, क्योंकि भाग नहीं लगल है। तो ऐसा लो कि मान लो 105 लेते हैं, y बराबर कितना निकलेगा? कम हो जाए बराबर मान लो 6 लेते हो तो यहाँ कितना 10 में 6 हो गया? 4 हो गया। यहाँ लेते हो 7 लेते हो, यदि 10 में 7 गया कितना हो गया? 3 निकल गया, है ना। और यहाँ कह देंगे हम लोग बिंदु x, क्या कह देंगे? y। a नियामक निकल गया 5, b नियामक निकल गया 6, c नियामक निकल गया 7, 3। और इसी प्रकार से कहाँ से चलेंगे हम लोग? समीकरण कहाँ से? 2। यही बात करेंगे 2 के साथ, है ना। यही चीज़ करेंगे हम लोग 2 के साथ करेंगे। तो 2 के साथ देखो, 2 के साथ x माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 4। इधर गया ये, तो y बराबर ये इधर गया, इधर आया, x माइनस क्या होंगे? 4 होंगे ना। एक को इधर हो जाए, प्लस में इधर गया तो माइनस में, y बराबर x माइनस 4 इधर आए, इधर हो गया x, इधर हो गया y बराबर x माइनस क्या निकल गया? 4। यहाँ रखो वैल्यू को भी, इसमें भी सीधा मान लो यदि रखते हो तो कुछ भी रखो, 1 रखते हो तो यहाँ क्या आएगा? 1 में 3 गया, माइनस का 3 आएगा ना। यहाँ क्या रखते हैं? मान लो 2 रखते हैं, 2 में से 4 गया, माइनस का 2। अब देखो दूसरा बात, एक समस्या तुमको यहाँ जनरेट होगा। समस्या क्रिएट क्या होगा? ग्राफ तो कटेगा, ग्राफ पेपर, हालांकि उससे समस्या दिक्कत नहीं होता। लाओ ग्राफ लाओ, पेपर लाओ। अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या है वैल्यू? इसमें पॉइंट दे दो, इसमें पॉइंट दे दिया हमने, बिंदु x, y, p दे दिया 1, क्या होंगे? -3, q 2, माइनस का 2। चलो a है 5 दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
पेज तो रखो ठीक से कम पकड़ करके एक आदमी। माइनस कितना तक गया वैल्यू एक्स में? -1 -2 तक। क्या 7? प्लस की माइनस? प्लस में। वो कौन हम कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। अब देखो x है पहला a है 5 5, a 5 और x भी 5 और y भी 5, तो यहाँ आया ये कहाँ जाएंगे? यहाँ तक। एक कोऑर्डिनेट 5 कमा क्या होंगे? 5। b फिर कितना है? 6 4। b कितना है? x बराबर 6 बराबर 4। ये यहाँ आया और ये यहाँ गया, ये बिंदु हो गया, यानी कि ये b हो गया। 6 कमा कितना हो गया? बस इसी से अगर आप बन जाएंगे, जरूरी क्या है? फिर c कितना है? 7 कमा 3। c है 7 कमा 3। ये इधर आया और ये इधर गया, यहाँ पर डार्क कर दिए, ये c हो गया। 7 कमा कितना हो गया? 3। इसके लाए हो? अब इसको ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से बन गया ग्राफ। ये ग्राफ खींच दिया। फिर कितना है? फिर बिंदु, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर है 1 -3, x बराबर 1 और y बराबर -3, यहाँ चला आया। 1 क्या निकल गया? ये -3 p नियम। फिर है 2 -2, x बराबर 2 y बराबर -2, यहाँ चला गया, यानी q हो गया। 2 कितना? -2। बस कुछ नहीं करना, अपने कटेगा। वैसे एक तरीका और हम बाद में तुमको सिखाएंगे। और देखो दोनों जगह कहाँ कट रहा है? इस पर कट रहा है ना, अपने कटेगा जा करके, हम काटेंगे नहीं। अपने सीधा लाइन दोनों को मिलाओगे ना, दोनों के यदि मिलाते हो तो देखो लाइन गया अपने, वहीं पर जेबे करेगा वो, देखो ठीक है ना। वहीं पर क्या होंगे? डिजिट, वहीं पर डिजिट वो कटेंगे। एग्जैक्ट तो करते हो तो ये यहीं पर कटेंगे। तो जहाँ पर दोनों कटेगा यही क्या हो गया? अपना सॉल्यूशन निकल गया। सी पर कटा है ना, तो ग्राफ कहाँ? इस समीकरण क्या हो गया? 2 x डैश y और y डैश। ग्राफ बिंदु 7,3 पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। इसको क्या कर रहा है? ग्राफ प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए x बराबर कितना होंगे? 7, y बराबर 3 है सर, है x बराबर 7 y बराबर 3 सही निकला है आंसर। और इस मान धरो समीकरण 1 या 2 में वैल्यू पुट बराबर हो रहा है ना, 4 3 7 3 10 हो रहा है ना, तो सही निकले हुए हैं। आगे बोलो क्या दिक्कत है? 2 बन गया? 2 भी नहीं बना है? अब इसमें क्या कह रहा है? 2 नंबर में सवाल, अनुपातों 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा, जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, एक का मूल्य वाला जब भी आए तो एक कलम और एक पेंसिल का मान लो। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 टका है। अच्छा, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 टका। एक पेंसिल का मूल्य 1 टका, तो 5 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 1 टका, 5 पेंसिल का मूल्य कैसे निकाला? गुना करके। एक पेंसिल का मूल्य 2 टका, 5 पेंसिल का मूल्य। उसी प्रकार से एक पेंसिल का मूल्य x टका, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x नहीं होगा 5x। ये कितना दाम? किसका दाम निकल गया? 5 पेंसिल का दाम है ये। एक कलम का दाम 2 टका, तो 2 कलम का दाम, 3 कलम का दाम, y कलम का दाम 7 को कलम लेना है, एक कलम का दाम y टका है, तो क्या टका होगा टोटल? 7y होगा। तो प्लस 7y, ये किसका दाम निकला? 5 कलम का, ये 7 नहीं, ये 5 पेंसिल का, ये 7 कलम का। समझ में? गुना कैसे करते हैं? गुना क्यों किया जाता है पता चला यार? इसीलिए गुना किया जाता है। ये 5 पेंसिल का निकल गया और 7 कलम का, इसका दाम कितना रुपया है? 50 टका। समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है? 7 पेंसिल का, तो एक पेंसिल का कितना माने हो? x, तो 7 पेंसिल कितने हो जाएगा? 7x। अब पता चल रहा है समीकरण कैसे लिखा जाता है। अब 5 कलम का पूछा है, फिर तथा 5 कलम का,
देखा है ना, कॉमा लगल है, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप और फिर इसके बाद दूसरा स्टेप है, ये सब पता चल रहा है ना। फिर देखो 7 पेंसिल का मूल्य 7x और फिर 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य कितना होंगे 5y बराबर कितने होगा 46। समीकरण नंबर, इसको किस विधि से हल करना है, ग्राफ विधि से कर दें। ग्राफ इसका भी सॉल्व, ग्राफ इसी प्रकार से बना लेना सबका। ग्राफ में थोड़े कुछ रखा हुआ है, ये तो सब बनिएगा इधर, 5 से दिक्कत होगा, बस ये खत्म ना करके खींच देना, ग्राफ बन जाएंगे। अब इसका ग्राफ चल रहा है पता, ये दोनों बराबर हैं आपस में, हैं बराबर है, कैसा सॉल्व होगा, प्रतिच्छेदी निकलेगा मान, कैसा मान निकलेगा इसका प्रतिच्छेदी। और एक तरीका और सिखाते हैं ग्राफ में, ये तो ऐसे सॉल्व करो तब पता चलेगा ना, हमको पहले पता कर लेंगे बिंदु किससे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसको एक लास्ट सवाल बता रहे हैं, ग्राफ के बाद बताएंगे कोई भी। देखो अब 1 से चलो, कहाँ से चलेंगे 1 से। 5x प्लस बनाना सवाल जब तक नहीं बनाया नहीं चलेगा पता। 7y बराबर 50 माइनस क्या होंगे 7, 5x 7 बराबर 50 माइनस 5x, y बराबर 50 माइनस 5x अपन क्या होंगे 7 निकल गया। ये निकल गया किसका वैल्यू, y का वैल्यू निकल गया। एक ग्राफ टेबल बना लो यहाँ से, ये होंगे x, ये होंगे y बराबर 50 माइनस 5x अपन 7 निकलेगा, है ना। x कमा y निकल गया। चलो अब यहाँ से वैल्यू लो, ये सवाल थोड़ा इस प्रकार से बनाएंगे सवाल को हम लोग, आंसर निकालेंगे पहले कहाँ कटेगा, इससे सुविधा होती है काटने में, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत, ऐसे करने पर क्या होती है, कोई भी सवाल जैसे कि मैट्रिक में पूछा था सर, बताया सर उसका रहा था ना उस दिन जो पूछा था, तो कोई भी सवाल बन जाते हैं। वैसे ग्राफ पर जहाँ कटेगा वहाँ तो आसानी से पता चल जाता है, काफ़ी कलम दिक्कत होती है। y का x का मान ऐसा चूज करो कि पूरा पूरी ये कर जाए। एक जीरो लेते हो 50, जीरो लेते हो यहाँ चलो 50, 5 गुना जीरो जीरो नहीं कटेगा। 1 लेते हो तो 50 में 5 गया 45 नहीं कटेगा। 2 लेते हो तो 15 10 नहीं कटेगा। 3 लेता है 15, 50 में 15 गया 7 5 35, 3 ले लेंगे। 3 लेगा तो 5 क्या करते हुआ 50 माइनस 5 गुना 3 बटे 7 5 15, तो 50 में 15 गया 7 5 35, 5 निकल गया। समझ में आ गया ना। 4 लो 5 को 20, 30 माइनस 20 नहीं कटेगा। 5 लो 5 25, 50 में 25 गया नहीं कटेगा। 6 लो 6 5 30 तो यूँ नहीं कटेगा। 7 लो 7 5 35, 50 में 35 गया हैं 15, इसलिए सवाल बनाना अच्छा सवाल है ये। 8 लेंगे तो 8 5 40, 9 लेंगे तो नहीं बढ़ेगा, बस चाहते नहीं दिमाग खराब करना। माइनस मारो आप कहाँ भागेंगे, -1 लो, -1 लेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। 50 माइनस 1 ले रहे हो ना, तो ऐसे होंगे ना माइनस प्लस, यानी कि 50 5 कटता है। 2 लेंगे 5 दूना 10, 50 10 कितना हो जाएगा 60। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, हैं कैलकुलेशन 3 लगा तो 5 दिया 15, 50 15 कितना होता है, माइनस का 3 लिया 7 5 65, 7 5 35 नहीं कटेगा। 7 7 49, 7 8 64, माइनस का 4 लो 20 70 नहीं कटेगा। 70 कैसे कटेगा, -7 लिया तो कितना बेर में कटेगा 10 बार में, 10 में निकलेगा ना। 7 लिया ना 7 5, अरे यहाँ कितना लिया था यहाँ 7 लिया -7 70 तो होगा तो कैसे 70, 4 लगा तब ना होगा। 4 5 20 50 70, 4 ली सर, माइनस का 4 लिया ना, माइनस का 4 लिया तो 5 के 20 माइनस में प्लस, अब 50 20 70, तो 70 70 7 7 कट गया तो 10 बचा। 2 से अधिक वैल्यू लेना हमको नहीं है, 2 एगो लो, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, है ना। ये 3 कमा क्या हो जाएंगे 5, और इसको A कह देते हैं। फिर ये B, ठीक से बनाना फिगर अपना। -4 कमा, इस कलम से नहीं होता है ठीक से लिखने में, इस पर -4 कमा क्या हो जाएगा, ये तो सट चुका है कलम। -4 कमा क्या हो गया 10, A निकल गया और क्या निकल गया B निकल गया, और इससे आगे वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। नेक्स्ट पेज लाओ, अब तो है ही नहीं, तो यहाँ ले बना दें टेबल, कौन सी ना है पेज, यहाँ बना दें अगला सवाल। देखो दोसर है, दोसर क्या है समीकरण 2, चलो 2 से क्या है 7x + 5y बराबर 46, है ना।
तो 5y बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 5y बराबर, इस सवाल में तुमको दिक्कत हो सकता था इसलिए मैंने बताया 46 माइनस 7x कहेगा हर एक बार एक निकाले कुछ निकालना लो ऐसे करना पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। y बराबर 46 माइनस क्या होंगे 7x अपॉन में 5, ये किसका मान निकल गया आई। इससे फिर क्या बना लेंगे एक टेबल बना लेंगे, लाभ पेज लगा सर, इससे फिर टेबल फॉर्म कर देंगे एक तो। आज वो फिर भोज में लगा है, आज वो फिर भोज में लगा है, तो कुटुम्ब सब नहीं गया इसीलिए इंटरटेनमेंट करने के लिए। हमरा अपना पहले इंटरटेनमेंट के लिए रहेगा, गप सप करो ना, की करेगा पढ़ के रहेगा तो मान लो मन बहलाएगा बैठल बैठल की करेगा, बहुत कम से कम करेगा नहीं इतना होगा। कुटुम्ब सबका मन बहलाने के लिए चाहिए ना आदमी, तो कुटुम्ब का मन कैसे लगेगा। ला पे जल्दी लाओ। अब देखो यहाँ से यहाँ x और यहाँ y लिखेंगे और इसका टेबल हम लोग बना देंगे। y बराबर क्या है वहाँ पर 46 माइनस 7x/5 ठीक है ना। लो वैल्यू अपने मन से जो वैल्यू लेना है, 0 लेते हैं, चलो 7 गुना 0 0 नहीं कटेगा, 1 लेते हैं, 1 लेंगे, 7 एक कम 40 में 7 गया 40 नहीं कटेगा, 2 लेते हैं, 7 दूना 14 40 में 14 गया, चलिए जल्दी घटा फटाफट 32 कटेगा, 3 लो 7 या 21 40 में से 21 गया, ये हो सकता है 40 में से 21 गया, कहीं तो गलतो नहीं कर देगा, 40 में से 21 गया 5 2 कटा 5 इतने कटेगा, 46 में से कितना रखा 3 रखा था यहाँ पर 3 रखा था तो कितना आया 25 5 और इसका का आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 3 5। देख लो करके कैसे पता चला हमको है, सॉल्व करो, इसका आंसर कितने निकलेगा, दोनों में देखो जो चीज मिलती है वही आंसर होती है, वही कटेगा पक्का फिक्स है, दोनों में जो कॉमन होगा। हाँ और जब प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा तब उस कंडीशन के लिए सिर्फ ये। वैसे सवाल कौन पूछेगा कि परिच्छेदी वाला, परिच्छेदी कैसे होंगे इसका देखो a1/b1 a2/b2 बराबर है नहीं तो ग्राफ कैसा बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा ना। बेवकूफ वाला बात कर रहा है, पढ़ता लिखता नहीं है घर पर, उस के उठता चल देता है। a1/b1 प्रतिच्छेदी नहीं है ग्राफ इसका होगा ना प्रतिच्छेदी, जब प्रतिच्छेदी होगा तो एक बिंदु पर काटेगा ना, और वो जो निकलेंगे ना कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ये वाला जो इसका सेम मिल रहा है ना कोऑर्डिनेट और इसका जो सेम मिल रहा है वही आंसर हो, उसी कटेगा। अगर 3 5 ही आंसर होंगे इसका, पता चल गया पहले हमको। वैसे भी उसको विलोपन से सोल्व करके पता कर लेते कि आंसर कितना होगा, इसमें अल्टर 7 से गुना कर, इसमें किसे गुना कर देते 5 से, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। विलोपन से कर करके पता कर लेते पहले के आंसर कितना होगा, फिर वही बिंदु रखते, एगो बिंदु आता आप बस सॉल्व कर लेते, यही बात है। क्या बताया, कुछ समझ में आया नहीं होगा, आएगा धीरे धीरे, लेवल की बात है। 3 रखा, चलो 4 रखो, 7 चौके 28, 26 में से 28 गया, 46 में से 28 गया, कितने होगा, अरे 40 28 16 102 40 से दोनों होता है, 28 से दोनों होते 40 नहीं कटेगा। 4 रखा तो 5 रखो, 7 5 कुछ होगा तो नहीं कटेगा, 8 16 6 तब कितना होता है 28 दूना 46 तो 23 दूना होता है ना, ऐसे कुछ होता है, नहीं कटेगा नहीं। चलो 4 रखो, 5 रखा, 7 5 40 में 35 कितना होगा है 11 नहीं कटेगा। आगे रखो 6 7 6 के कटेगा, 7 रखा, 8 रखो, अब और नहीं कटेगा, 8 7 56, यानी कि अब भांज बैठने वाला ज़्यादा बात नहीं रहेगी, माइनस में चलो। जब तरीका सीखा कब माइनस में जाते हैं, 6 7 तक 8 तक जाओ, देखो बहुत डाटा आ रहा है तो मत जाओ, अब देखिएगा भांजे नहीं है बहुत, उतना ग्राफ पेपर जगह नहीं ना उतना, -1 लेंगे टूट जाएगा, 46 7 7 6 13 3 नहीं, लास्ट में 3 आ रहा नहीं कटेगा, 2 लो 7 दूना 14 हो सकता है, 60 12 से देख 4 1 5 1 6 कर तो गया, कितने रखा था -2 -2 लिया ना, -2 लिया तो 7 दूना 14 तो 60 60/5 कितने होगा 12। यहाँ बिंदु क्या हो जाएगा P 3 कमा कितने हो जाएगा 5, Q -2 कमा क्या हो जाएगा, काहे का दिमाग लगाना, जब काम चल रहा है झूठों काहे परेशान होगा, हटा इसको।
समझ रहे हो ना। आप देखो यहाँ पर, चलो ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स मैक्सिमम कहाँ तक गया है, देखो -4 तक एक्स है और यहाँ भी कितना है, यानी कि एक्स -4 तक जाना है। लेकिन वाई देखो कहाँ तक जाना है, ये देख करके वाई कहाँ 12 तक जाना है ना उतना। और 12 किस में, प्लस में। तो उसी अनुसार से जगह, अब मान लो 12 है तो थोड़ा सा ऐसे करके अगर आप यहाँ से खींचेंगे, क्योंकि ऊपर हमको डिजिट क्या चाहिए, अधिक चाहिए ना। तो इस सब बात का ध्यान रखते हुए, इस सब बात का ध्यान रखते हुए काम करना है। कुछ यहाँ ग्राफ खींच देते हैं, यहाँ से ग्राफ खींच देते हैं, समझ रहे हो ना। और ये 12 है तो 12 है तो ऐसे ग्राफ खींच दिया हमने, 12 ग्राफ है, इस प्रकार से ग्राफ है। पहले मत, यहो बात है, पहले तीर उर मत लगाना, सब चीज़ दिखाने के बाद बिंदु भी देना, तब के बाद में घसकना पड़ेगा, तुमको तीर काटना पड़ेगा ना। कलम बात लग ग्राफ स्किल से तो मान लो रेट से तो मिटा भी सकते हो, तो काय फालतू उसमें मिटाना, एक बार का काम कर लेंगे, परमानेंट काम 10 बार लिख करके फिर मिटाओगे। जो लिख दिया सो लिख दिया। आगे देखो फिर कितना है बिंदु, एक कितना है, 3 5 है ना, दे दो पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर इधर -1 -2 -3 4 5 1 2 3 4 5। वैल्यू ऐसा रखो कि छोटा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ग्राफ उतना बड़ा रहेगा ना पेज, वो सब चीज़ देख दाख करके काम किया जाता है। देखो है ना, उस पर हटाए वो भागा ना ऊपर, इसीलिए पहले तीर मत लगाना, फिर आगे इसे स्केच तू करना। हम तुमको पढ़ा रहे थे, तुमको क्या मतलब सुंदरता से समझा दिया, बात खत्म है। क्या का बिंदु, जल्दी बोलो ना फटाफट। ये कितना है इधर का, 3 5 एक्स बराबर, इधर ने लिखा -1, ये यहाँ लिखा लाइन में बुझना, अपना समझ गए हो ठीक से करना। -5 -6 एक्स कितना है, 3 एक्स बराबर 3 वाई बराबर, ऊपर जाओ 5 मिला, यहाँ डार्क मार दिए, यानी कि ये हो गया ए 3 कमा कितना हो गया, बी कितना है -4 और 10, -4, -10 -4 एक्स बराबर कितना, कॉमा कितना है, लाइन में जाओ, -4 लाइन गया और 10 देखो कहाँ मिला 10, यहाँ पर 10 है शिमला में। तो ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। -4 कॉमा क्या होंगे 10, कहाँ गया स्केल, और स्केल धरेंगे, दोनों को मारो, आप दोनों मिला करके आराम से इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है ना, वहाँ से गुजरना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ वो पास करेगा। बना दिया ग्राफ। फिर देखो, फिर ये समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 1 हो गया। ग्राफ कैसे खींचा जाता है उसका मॉडल दिया। ग्राफ में यहाँ क्या लगाए जाते हैं, तीर लगाया जाता है ना। इससे पहले नहीं लगाए थे तो तीर लगा देना सब में, तब होती है एक्यूरेट ग्राफ। समझ में आ रहा ना, समीकरण दर्शन। हाँ लिखा है ना समीकरण, वो सब बात दर्शा जाते हैं। ऐसे इसमें दर्शा गया तो दिखा सकते हो, या ऐसे नहीं दिखा सकते, दिखा दो ऐसे जैसे। तो ऐसे कर क्या करना चाहिए ग्राफ में, थोड़ा सा ऐसे कर करके ये सब अलाय बलाय काम कर देना, इससे स्मार्टनेस बढ़ती है ग्राफ का। और कोई बात नहीं, ऐसे करके दे, भारी भरकम लगेगा कि मतलब इधर उधर पूरा किया है, ऐसे वैसे क्या किया है नहीं किया है, इस पर पूरा चीज़ दिखा देंगे। इसके बाद ग्राफ में बनाएंगे को तो ना करना, दिक्कत होगा पूछ सकते हो। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये क्या हो गया वाई, ये क्या हो गया वाई डैश, है ना। फिर बताओ आगे, उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, एक्स 3 5 है, यही मिलेगा एक्स बराबर 3 वाई बराबर 5। यही बिंदु ऐसे क्या करेंगे, डबल घेरा मारेंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, पी 3 कमा कितना लिखेंगे 5। फिर बोलो -2 12। एक्स बराबर कितना है, वाई बराबर कितना है 12। कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ जाएगा। और ये क्यू है, एक्स बराबर -2 कमा 12। तो वही करना है, इसको ऐसे कर करके सीधा सीधी लाइन पर अपना खास तो इन्हें कि हम टेढ़े तू भी टेढ़े लिखना, सीधा होना चाहिए सब चीज़, हो गया ना। हाँ। अब फिर ये बिंदु कोई बिंदु क्या करेंगे, मिला करके ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो पहले चल के पता यही कटेगा, आंसर वही मिलेगा। देखो वही मिला ना आंसर, तो आंसर जिसमें सेम एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, एक्स वाई मान सेम, तो बुझ जाना कि ग्राफ वहीं कटेगा और आंसर भी वही होगा। ठीक से देख करके लाइन पार देना, बस ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने, हो गया ना। और समीकरण नंबर कितना ये है 2। समीकरण ये क्या था, फिर भागा दिया तू। समीकरण एक क्या है,
मैंने पंखा बंद गर्मी में पढ़ो 10 बेर उठक पटक नहीं तो करना पड़ता है। समीकरण एक का 5x + 1 बराबर 50। समीकरण एक ये है ना, तो यहाँ लिख देंगे। इस समीकरण एक गया है, जहाँ जगह खाली मिलेगा जगह, ये है 5x + 7y बराबर कितना, ये है 50 है। और फिर समीकरण कितना है 2। 7x + 5y बराबर कितना है 46 है। यहाँ लिख देंगे 7x, जहाँ जगह तुमको मिलेगा वहाँ पर लिख देना। जहाँ यहाँ जगह में हमको मिला यहाँ दिखाई देते हैं, लिख दिया हमने, ऐसे लिख दो, है ना। ग्राफ जो है पेंसिल से सब बात लिखना है। ग्राफ बिंदु किस पर 3,5 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए x बराबर 3 y बराबर 5। सोल्व हो गया सवाल, है आंसर उतना। 3 और 5 अब सही है कि नहीं चेक कैसे करेंगे। x बराबर 3 y बराबर 5, देखो x बराबर 3 5 तिया 15 y बराबर 5, तो 7 गुना 15 + 35 कितना होता है 50। RHS मिल रहा है ना, ठीक है। हटाओ, अगला सवाल बोलो जल्दी से। ग्राफ समझ में आ गया, जब बन जाएगा ना ग्राफ, जब ऐसे कोई ग्राफ ले लेना वैल्यू। नेक्स्ट बोलो क्या दिक्कत है। 5 नंबर का बनाना है ना। एक आयताकार वृत्त जिसकी लंबाई 84 मीटर अधिक है, कार्य परिमाण कितना मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो 5 है, बाघ कैसा है, आयताकार बाघ है, जिसकी लंबाई जो है 84 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। ये आयताकार बाघ है, A B C D, एक आयताकार क्या है, इसके लंबाई के बारे में किस बारे में कह रहे हैं, लंबाई जो है 84 कितना अधिक है, तो पहले लंबाई कुछ, पहले चौड़ाई कुछ मान लो, चौड़ाई मान लेते हैं y मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं चौड़ाई y, है ना। कुछ भी एन बड़ी जो माने वही, चौड़ाई कितना मान लिया, चौड़ाई y हो, कि चौड़ाई से जिसकी लंबाई जो है, लंबाई 84 कितने अधिक है, तो यानी कि ई हो जाएगा y प्लस कितना 4, y प्लस 4 मीटर, ये y मीटर, समझ में आ रहा है सबको, इतना हो जाएगा। और जिसका अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर। बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप क्या होता है, ये है एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई जो है, लंबाई 84 से कितना अधिक है 4 मीटर का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा मतलब क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, ये नहीं होता है बाघ की विमा, लंबाई और क्या होती है परिमाप, क्या होती है बताओ, परिमाप किसे कहते हो, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। परिमाप होता क्या है, किसी भी फिगर का परिमाप किसे कहते हैं, जितना दूर का घेरा रहेगा, क्या घेरा रहेगा, घेरा रहेगा, क्या क्या तू पढ़ लिया। परिमाप होता है, पता है तुमको परिमाप क्या होता है, पता है परिमाप, बोलो होता क्या परिमाप, क्या परिमाप, वृत्त का परिमाप, फलना का परिमाप, चिन्ह वृत्त का परिमाप, बोलो क्या होता है वृत्त का परिमाप, हम ये बात थोड़ी जानते हैं, तुम त्रिभुज का परिमाप, क्या हुआ, बहुत परिमाप याद किए, इसका परिमाप बताओ, इसका परिमाप क्या होगा, है परिमाप मतलब होता है सभी बाहरी भुजाओं के योग। क्या होता है परिमाप मतलब, कोनो फिगर का तो एनीबॉडी को रखता है, फार्मूला कुछ रट लो, कहीं भी परिमाप निकालना है सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप कहलाता है। सीधा सीधी सभी बाहरी भुजाओं का क्या कहलाता है, एनीबॉडी रटा होगा ना, जैसे कि आयत का परिमाप बराबर 20 लंबाई पर चौड़ाई, हो रटा होगा, आयत का 20 लंबाई पर चौड़ाई, ये आयत है ना, ये लंबाई और ये क्या है, जोड़ दो सीधा, ये एल तो ये भी, ये बी तो ये भी, जोड़ो एल प्लस बी प्लस फिर एल प्लस फिर कितना, क्या गो एल है 2 एल, क्या गो बी है 2 कॉमन ले लिया, एल प्लस क्या हो गया, बोलो भूल गया। किसी फिगर क्या निकालना चाहते हो, सभी बाहरी भुजा क्या कर दो, वही क्या होते हैं, इसमें अर्ध परिमाप का है, मतलब आधा परिमाप, परिमाप निकालो उसमें 2 भाग दे दो, वो दे दिया 36 मीटर, समझ में आ रहा है ना। आधा परिमाप मतलब आधे ना, तो बोलो इसका आयताकार बाघ का क्षेत्रफल, आयताकार बाघ का
परिमाप कितना दिया है परिमाप? 36 मीटर। तो पहले लिख लो, माना कि, ये बात लिखना चाहिए, भूल दिया हमने। माना कि बाग की चौड़ाई कितना है? y मीटर। इसीलिए बाग की लंबाई कितना हो जाएगा बताओ? y प्लस y माइनस y प्लस 4, y प्लस क्या हो जाएंगे? 4 मीटर। तो प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन आयताकार बाग का परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। ये कैसा बाग है? आयताकार बाग है। इसका परिमाप सही भारी भुजाओं के योग हो जाएंगे ना, जो कि ये आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्वेश्चन में दिया है। कौन परिमाप दिया है? अर्ध परिमाप दिया है। किससे भाग दे दोगे? 2 से। परिमाप बटा 2 अर्ध परिमाप। परिमाप बटा 2 क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? परिमाप बटा 2 क्या होता है? अर्ध परिमाप होते हैं ना। तो सबको जोड़ो, तो ये y तो ये भी कितने होंगे? ये y प्लस 4 ये भी कितने होंगे? कोई फार्मूला नहीं, हटाओ सूत्र, आयत का फलना का चिलना का बहुत करता है तू। तो जोड़ो सबको, तो क्या होंगे? 2 इंटू लंबाई 2 से मिल रहे ना, इसमें भी कॉमन ले लो। y प्लस क्या हो जाएंगे? 4 और बटे क्या हो जाएंगे? 2, क्योंकि अर्ध परिमाप बराबर 2 क्या होंगे? y 2y प्लस 4 बराबर कितना हो जाएंगे? 36 में से 4 गया बोलो, 36 में से 4 गया 32। इसीलिए y बराबर बोलो 16 मीटर। इसका क्या निकलेगा? y बराबर क्या माना था? चौड़ाई। इसीलिए आयताकार बाग की क्या पूछा था? विमाएं क्रमशः कितना निकला है? हुआ 16 निकला है। 16 मीटर और 16 4 है इतना आंसर। देखो 20 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बंद करो पंखा को, बहुत डिस्टर्ब करता है हमको वो। 6 नंबर बन गया क्वेश्चन? नहीं सर, 6 नंबर बना? 6 नंबर भी नहीं बना। निम्नलिखित एक रेखिक समीकरण दिया है, 2 चरों में रेखिक समीकरण और निकालना है। एगो दे दिया 2 चरों में रेखिक समीकरण और निकालना। ऐसा निकालना है एगो कि दोनों से तुलना करेगा ना, कैसा ग्राफ बनेगा? परिच्छेदी। फिर कैसा बनेगा? समांतर। फिर कैसा बनेगा? समपाती। हटा। देखो 6 नंबर में कैसा सवाल था? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है? 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है? 0 है। माइनस 8 बराबर क्या है? 0 दिया है। एक ऐसा निकालना समीकरण है, ऐसा समीकरण निकालना है, उसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। क्या प्रतिच्छेद होने के लिए x और y के जो कोफिशिएंट बराबर होता है? नहीं होता है बराबर? नहीं होता है। तो कुछ मान लो 3x प्लस यहाँ का 2/3 हो गया ना, यहाँ क्या मान लो इसको? 5y माइनस 10 बराबर 0। तुलना कर लो तुलना। ये 1 क्या करोगे? 2/3 और 3/5 बराबर है? नहीं है, तो बन गया। दूसरा बोलो एग्जाम्पल। समांतर हो, समांतर होने में क्या कंडीशन है? समांतर 2 बराबर है, तीसरा नहीं हो बराबर। 2 बराबर होगा ना, यही लिख लो। 2x प्लस 3y और तीसरा नहीं है बराबर 10 कह दो, बराबर क्या हो गया? 0। 3 नंबर में बोलो फिर क्या कहा है? वो समपाती हो। समपाती में सब क्या होते? सब अनुपात। 2 है ना, 2 है तो मान लो ये हो मान सकते हो, लेकिन अलग मानना। 2 ना सम 2 से गुना कर दो। सम 2 क्या करेगा? 2 दूना 4, 1 3 दूना 8 दूना निकालो अनुपात। 2/4 1/2 3 दूना 6 8 8 दूना 16। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ था इसमें, ऐसे एग्जाम्पल लिए जाते हैं। 7 में अच्छा सवाल है। एक समीकरण दिया है, समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या होंगे? 0। दूसरा समीकरण है, क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या दिया है? 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। इसका क्या खींचिए? ग्राफ खींचिए। पहले ग्राफ खींचो तब समझ में आएगा, ऐसे ग्राफ समझ में नहीं आएगा। तो 1 से चलेंगे, समझ में आ गया ना? x माइनस वाई प्लस, ये समझ में कैसे बताया? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या होंगे? 0। तो माइनस वाई बराबर, ये दोनों उधर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 1, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर वाई बराबर एक्स प्लस क्या निकल जाएंगे? 1। और वाई बराबर एक्स प्लस 1 निकल जाए। इसका हम लोग क्या करेंगे बताओ? बना लेंगे टेबल। वाई बराबर एक्स प्लस 1 निकला ना, इसका बनाओ टेबल, बनाओ इसका, है ना, इसका बनाओ टेबल। यहाँ एक्स और यहाँ क्या लिखेंगे? वाई बराबर क्या लिखा है? एक्स प्लस, इसमें लफड़े नहीं है, 0 देगा। एक्स बराबर 0, वाई बराबर 1, एक्स बराबर रखो 1 तो वाई बराबर 2, एक्स बराबर रखो कितना? 3, 3 1 4, यानी कि इससे अधिक हो रहा है। और यहाँ लिखा दो बिंदु। समझ में आ गया ना? ये कैसे बनेगा? तो ग्राफ में समझ में आ गया होगा सबको। एक्स वाई, ए नियामक, x0 y
1 बी नियामक x 1 y 2 सी नियामक x 3 y 4। अब कहाँ से चलेंगे समीकरण नंबर 2 से, यही बात 2 से बना लेंगे टेबल और फिर ग्राफ खींच देंगे। 2 से चलेंगे तो 3x + 2y - 12 बराबर क्या होगा? 0 होगा 0। आगे बोलो यहाँ से 2y बराबर क्या होगा? 12 माइनस क्या हो जाएंगे? 3x। और इधर 2y है, इधर जाएगा तो 12 होगा, और इधर जाएगा तो क्या होगा? 12 और माइनस क्या हो जाएंगे? 3। y बराबर 12 - 3x अपॉन क्या हो जाएंगे? 2। ये निकल गया ना। अब इसे क्या करोगे? टेबल को बना दोगे इसको। ये x और ये क्या हो गया? y रखो यहाँ, x बराबर 0 रखेगा। 0 × 3 0, 2 छाके कट गया, एक के बार में कट गया। अच्छा, अब जैसे तुमको हमने, चलो ठीक है कोई ना बात नहीं है, ग्राफ में अलग दिक्कत नहीं होती है। x बराबर रखो 0 रखा 1 रखो, 3 है कम 3, 12 में 3 गया 9 नहीं कटेगा। 2 रखो 3 दूना कट जाएगा, 2 रखेगा तो, है ना? कितना होगा बोलो जल्दी से? 3 है 3 दूना 6, 12 में 6 गया 6, 3 हुआ 3 रखो 3 तिया 12 में 9 गया 3 नहीं गए, नहीं होगा 0 6। रुको रुको रुको, ठीक है कोई ना बात नहीं है। 4 रखो 4 तिया 12 में से 12 गया, कितना रखा है यहाँ पर? 4 रखा ना, 4 तिया 12, 12 में से गया 0। इसमें भी रखो 4, यहाँ 4 रखेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। कोई ना बात नहीं है, ठीक है ना, सब सवाल बन जाएंगे। x, y इसको मान लेते हैं p, 0, 6 इसको मान लेते हैं q, 2, क्या मान लेते हैं? 3 इसको मान लेते हैं r। ग्राफ पेपर लो, उल्टा जल्दी ग्राफ पर फटाफट। समझ में आ गया ना कैसे बनाए टेबल? टेबल बना दिए। अब क्या करना हमको, यहाँ से है x बराबर कितने गया मैक्सिमम? 3 4 तक गया है। y में कितना तक गया है? 4 तक 5 तक 6 तक, ठीक है। तो 6 तक गया है, तो यानी कि 4 6, ठीक, ध्यान रखना चीज़ को। समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ से अथी सब मत मारना, पहला देखो 0 1 क्या है, पहले मान लो 1 2 3। इधर क्या बना के लिए, इधर ज़्यादा जरूरत है, कम जरूरत है, इसीलिए इधर ज़्यादा सकता होगा वो करना। 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर ले लेंगे -1 -2 -3 -4। 1 तुमको माइनस लिखाना है वैल्यू, प्लस में वैल्यू जाना है, जो मन करे वही करो। इधर चलो -1 -2 -3 -4 -5 फिर कितना है? कितना है वैल्यू? ए बार 0 1 है ना, x बराबर 0, y बराबर, क्योंकि x 0 किसको एक्सिस होंगे? y एक्सिस पर, और y बराबर कितना है? 1, यहाँ चला गया बिंदु। और ए होंगे x 0, फिर कितना है? 1 2, x बराबर 1, y बराबर 2, कहाँ जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा। यानी कैसे अगर आप भागेंगे ना, इधर ऊपर नीचे लिखा बिंदु, इसका नाम क्या होगा? b, x बराबर 1, y बराबर 2, फिर c कितना है? 3 4, x बराबर 3, इधर ला ऊपर जाओ 3, y बराबर 4, यहाँ आ गया। समझ में आ गया ना? ये कितना है x बराबर? बोलो 3 4 a b c। अब इसको दिखाना चाहते हो ऐसे करके दिखा दो, ऐसे करके क्या दिक्कत है उसके लिए, ऐसे करके दिखा देंगे। वैसे ग्राफ पेपर दिख ले या फिर भी दिखा सकते, दिखा दो। हो गया ना? रखो स्केल और ढंग ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक है ना? बन गया इसका। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। फिर 2 का लिखा 0 6 0, x बराबर 0 यानी कि y एक्सिस होंगे, और 6 यहाँ जाएगा। समझ में आ गया ना? और ये होंगे p, x बराबर 0, 6, फिर 2 क्या है? 3, x बराबर 2, y बराबर 3, कहाँ जाएगा? यहाँ तक जाएगा ना? और यही आंसर होगा। 4, 0 यही क्या होगा आंसर? x बराबर क्या रखा है? 2 रखा है ना, और y बराबर 3, और बिंदु के नियम क्या है बताओ? क्यू है ना, ये क्यू होंगे। 2 क्या होंगे? 3। फिर बोलो आगे 4, 0 है, x बराबर 4 और y बराबर 0, यही आएगा। तो पी क्यू और x बराबर 4, y बराबर 0। ड्रॉ कर दो तुरंत, दोनों को मिलाओ, तीनों बिंदु को। तीनों ठीक से मिलना चाहिए सीधे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ लिख दो ऐसे करके। आओ सब बात ग्राफ पेपर पर। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। समीकरण 1 क्या था?
एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 0 था। समीकरण 2 क्या था? एक्स अथी 3x 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 0। खेल खत्म हो गया। तो बोलो इसका आंसर क्या, आंसर क्या होगा इसका? 2,3। अच्छा आंसर निकला 2,3। एक्स का मान निकला कितना? 2 और वाई का मान निकला 3। यही क्या होंगे अपना आंसर आंसर होंगे। एक्स डैश वाई और इधर वाई डैश। अब उसमें देना है टिक्का उक्का करना है तो ये भी कर सकते हो ऐसे करके, है ना। कर दिया, बस खेल खत्म हो गया है। कुछ ग्राफ में, लेकिन सवाल इतना ही नहीं कहा था, सवाल आगे कुछ और कहा है। सवाल में कहा है सम सीख इतना क्या खींचे, ग्राफ खींच दिया ग्राफ। क्या खींचने के लिए कहा था? खींच दिया ना ग्राफ। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्या निकालना था? एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, ये ग्राफ खींचेगा ना, वो ग्राफ खींचेगा उससे और किससे? एक्स अक्ष और इन रेखाओं, इससे रेखा बनेगा उससे बने त्रिभुज के किसका निकालिए? शीर्ष का निर्देशांक निकालिए। शीर्ष का क्या निकालना है? तो एक्स अक्ष ये है ना, एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष। यहाँ से ग्राफ ऐसे भाग रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया इससे, तो ये त्रिभुज बन गया ना अपना। इसको क्या करना है? छायांकित करना है। तो छायांकित कर दिया ऐसे कर करके। तो पेंसिल से करना और छायांकित थोड़ा सा मोटा चालाक करना। छायांकित कर दिया हमने, यही त्रिभुज बना। यही क्या बना बोलो? त्रिभुज बना, यही छायांकित कर दिया। अब क्या करना है बताओ? त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालना है। तो बोलो इसका तो पता चल रहा है, इसका तो पता चल रहा है, निकालना किसका है? इसका निकालना, यही ना शीर्ष है, एक्स एक्सिस पे निकालना है ना। बोलो इसका निर्देशांक क्या होंगे बताओ? एक्स बराबर कितना होंगे? -1 बराबर 0। तो क्या बोलेंगे? त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः कितना होंगे निर्देशांक त्रिभुज शीर्ष के? बोलो 2,3 अथी है, ठीक है, Q 2,3 4,0 4,0 एंड इसको क्या मानोगे? डी मान लो, डी मान लेते। क्या मान लेते हैं इसको? डी -1,0 है। तथा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या निकालोगे? इसका क्या है? क्यू डी और क्या है यहाँ से? आर। इसका क्या निकालना है? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, इधर कितना हो गया? ये 5 हो गया ना। माइनस में क्या है? दूरी नेगेटिव थोड़ी होता है। 1/2 गुना आधार कितना है ना 5। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ इस बिंदु का नियम यहाँ से यहाँ ऊंचाई होगा ना, और ये दूरी कितना वर्टिकल है? वर्टिकल होता है ना वाई। तो कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? तो 15/2 यानी कि 7.5 है ना। देखो आंसर है इतना, आंसर मिला। 1 2 3 4 0 और -1 0। छायांकित कीजिए, त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल। अच्छा इसमें अथी क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं कहा था, छायांकित हमको लगा क्षेत्रफल कह रहा है। हमने घीच दिया क्षेत्रफल को भी। कोनो बात नहीं, वही तो सीख गया। इतना वर्ग इकाई वो तो कुछ आएगा तो खींचा जाएगा, गानी दगा तो पीस के 100 को निकाल देंगे। कितना आंसर है इसका? 2 3 है, 4 0 और -1 0 है ना, तो हो गया इतना। इसमें कहा था सिर्फ क्या कीजिए, उसको पटल को छायांकित कीजिए। हमको लगा क्षेत्रफल कह रहा है, छायांकित तो पहले कर दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया तुमको। या त्रिभुज QDR इतना नहीं लेवल बढ़ाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगला चैप्टर। ये नहीं निकालना, क्वेश्चन की बात नहीं कहा था मैंने, जबरदस्ती निकाल दिया इसको। हटा पेज बदलो जल्दी, फटाफट पेज बदलो जल्दी।